नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है राइस एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लगता है और कौन से गवर्नमेंट के फायदे मिलते हैं और कौन सा बैन है राइस इंडिया से, तो उसके बारे में बात करने वाला है। तो इसमें गवर्नमेंट के कौन से स्कीम है जहां उसको गवर्नमेंट का आपको फायदा मिल सकता है। तो पहला आता है इसमें बासमती राइस, जिसका HS कोड है 10063020, ये इसमें आता है। तो इसको आप विदाउट ड्यूटी पेड किए ही उसमें 0 टैक्स लगता है, तो उसमें आप ये बासमती राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड है पैरावाइल्स राइस, इसमें भी ड्यूटी 0 है, जिसका HS कोड है 10063010, ये तो इसमें आता है। तो यहां से भी आपको ड्यूटी में 0 मिलती है, तो आप ये आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तीसरा है नॉन बासमती राइस। तो नॉन बासमती राइस में ये गवर्नमेंट ने बैन किया है, जिसका HS कोड है 10063090, ये आमतौर पर ये हमें बैन ही रहता है, तो इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो टूटा वाला चावल रहता है वो भी बैन रहता है, जिसका HS कोड है 10064000, ये हमेशा के लिए बैन ही रहता है, तो आप इसको भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ 2 ही राइस यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बासमती राइस और पैरावेटल राइस, इसको ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें इंडिया में बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, 19 करोड़ हर साल इस यहाँ से मेट्रिक टन से यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो आप आसानी से यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। बासमती और पैरावाइल्ड राइस को इंडिया में से एक्सपोर्ट करते वक्त 0 ड्यूटी लगती है, तो इसमें आप ये 2 टारगेट रख के आसानी से एक्सपोर्ट करना चाहिए। टूटा वाला चावल और बासमती चावल, ये दोनों में गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन कोई एक्सपोर्ट इसको अदर कोई कर नहीं सकता है। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो पहला आता है उसमें आईसी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, तो आपको एक आईसी निकालना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है GST रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसमें उसके बाद में आता है आपको एपेडा में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, जहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया का एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, या ऐसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आपको वो चाहिए। GST, पैन, AD कोड, ये तो लगता है जब आप बनाते हो कंपनी की या जो एक्सपोर्ट करते हो उसमें लगता है। तो पहला आपको आईसी से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट पहले निकाल के आप वहां से कर सकते हो। बासमती के मुख्य खरीदार कंट्रीज है UK, UAE, USA, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये और बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्री में बहुत सारा यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, और लेकिन इनको प्रीमियम क्वालिटी वाला ही राइस चाहिए, यहाँ से बहुत सारा वहां पे राइस जाता है। पैरावाइल्ड राइस के मुख्य खरीदार कंट्रीज है बेनिन, सेनेगल, सोमालिया, जैसे पश्चिम अफ्रीका देश, ऐसे कुछ कंट्रीज है कि जहां से पैरावाइल्ड राइस का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, वहां पे बहुत सारा पसंद किया जाता है। लेकिन जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां का जो एक्सपोर्ट होता है, वहां पे जो इनपुट ड्यूटी लगती है जिस कंट्री की, वो आपको पहले यहां से एक्सपोर्ट करने से पहले चेक करना चाहिए कि कौन से कंट्री को कितनी ड्यूटी है। प्रॉफिट की मार्जिन अगर बात करें तो इसमें 5% या 20% यहां से मार्जिन मिल सकती है, क्योंकि इसमें बल्क में क्वांटिटी रहती है, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन आपकी मार्जिन और प्रॉफिट किस पे डिपेंड रहता है? आपकी पैकेजिंग और आपकी क्वालिटी पे डिपेंड रहता है। अगर आपकी बेहतरीन क्वालिटी है और बेहतरीन पैकेजिंग है तो आपका उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है, इसलिए आपको पैकेजिंग पे और क्वालिटी पे अच्छा फोकस करना चाहिए। अगर आपने ये गुड्स भेज दिया और पेमेंट कैसे लेना है, तो पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट हमेशा 20% या 30% एडवांस में लेना चाहिए, और 80% या 70% ये कॉपी ऑफ बिल्स के आगे या LC में लेना चाहिए। मैं तो आमतौर पर कहता हूँ 100% पेमेंट या एडवांस में ही लेना चाहिए, या कॉपी ऑफ बिल्स से आगे 50% लेना चाहिए, 50% एडवांस, 50% कॉपी ऑफ BL के अगेंस्ट। इसमें कैसा धोखा होता है जब पेमेंट की बात आती है, तो इसमें कोई बोलता है कि हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां से आपको कुछ हमको पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ से फ्रॉड से आप बचना चाहिए। ऐसा ट्रस्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको बोलेंगे, तो ऐसा ट्रस्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। तो आपको जब भी एक्सपोर्ट करेंगे राइस का, तो आपको 20% हमेशा एडवांस ही लेना चाहिए, या नहीं तो 50% एडवांस लेना चाहिए। ऐसा कुछ ट्रस्ट सर्टिफिकेट पे या ऑर्डर्स पे कुछ भी
देना नहीं चाहिए। आपको मन में एक सवाल होगा कि गवर्नमेंट कुछ आपको फायदा देती है। हाँ, गवर्नमेंट आपको इसमें कुछ बेनिफिट देती है, वो है आपके उत्पादों पर जो टैक्स लगा रहता है वो रोड टैक्स के थ्रू से आपको वो वापस कर देती है। रोड टैक्स में उसका टैक्स पूरा आपको रिफंड कर देता है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक में आपको कैसा टैक्स वापस मिलता है, जो आपके कच्चा माल जो रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, उस पर जो टैक्स वगैरह रहता है वो ड्रॉबैक के थ्रू वापस आपको मिल जाता है। अभी सवाल आता है बायर कहां से ढूंढे। आपने पहले तो एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद में आपके मन में सवाल होगा कि बायर कैसे ढूंढे। तो बायर ढूंढने के लिए आपको एक एग्जीबिशन जो होता है जहां पे छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं, तो वहां पे आपको जाके विजिट देना चाहिए, वहां से आपको बायर मिल सकता है। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी। यहां से जिस कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना है वहां के एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को आप वहां मेल करके वहां के सबसे ज्यादा खरीदार जो है तो वहां की लिस्ट आप मंगा सकते हो। तो इंडियन एम्बेसी के भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके बायर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है EPCS, निर्यात संवर्धन परिषद। अब एपेडिया से भी लेन देन करके या वहां से भी एक सूची निकाल के या लिस्ट निकाल के वहां से भी आप बायर का कुछ डाटा वहां से कलेक्ट कर सकता है, तो वहां से भी आपको बायर मिल सकता है। आप एपेडिया के साइट पे जाके अगर देखेंगे तो वहां पे भी आप कुछ बायर मिल सकता है। सबसे बेहतरीन और अच्छी साइट है वो है B2B। B2B से बिजनेस टू बिजनेस जो रहता है वहां से भी आप अच्छे तरीके से बायर ढूंढ सकते हो, लेकिन बायर पहले ऑर्डर देने से पहले वहां से वेरीफाई करना चाहिए, उसकी KYC, उसका कंपनी का प्रोफाइल, उसका IC, वो सब देख के वहां से बायर को आप गुड्स या जो भी राइस है आपका वो भेजना चाहिए। अब आते हैं पैकेजिंग की बात। तो पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए? 10, 20, 25, 50 किलो तक यहाँ के पैकेजिंग रहनी चाहिए, लेकिन पैकेजिंग बेहतरीन होनी चाहिए। पैकेजिंग के साथ में लेबलिंग भी रहना चाहिए। पूरा लेबलिंग रहेगा तो ऊपर ही उसको बायर को समझ में आएगा ये कितने किलो की है, कौन सी कंट्री से है, और एक कस्टम ऑफिसर को भी समझ में आता है। तो पैकेजिंग के साथ साथ लेबलिंग भी बहुत जरूरी है कि लेबलिंग में पूरा डाटा समझ में आ जाता है, तो लेबलिंग पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसा बायर मांगता है उसके हिसाब से उसको पैकेजिंग और लेबलिंग देना चाहिए। थोड़ा बहुत शिपिंग जो प्रक्रिया रहती है वो समझेंगे। तो पहले आपको एडवांस पेमेंट आ जाता है। एडवांस पेमेंट आने के बाद में आप वहां से कंटेनर बुक कर लेते हो, तो आपका CHA जो है वो आपको फैक्ट्री स्टफिंग के लिए वो परमिशन निकाल लेता है। वो आपका कंटेनर वहां से एम्प्टी कंटेनर निकल के फैक्ट्री में जाता है, वहां पे स्टफिंग होके वापस ICD में आता है, तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में बाय ट्रेन अगर ट्रेन जाती है तो वहां पे लोड होके या सीधा CFS से जहाज पे लोड हो जाता है, वहां से वो कंटेनर निकल जाता है। अब आपने देखा आपको GST रिफंड मिल जाता है, ड्रॉबैक के थ्रू ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में आपको रोड टैक्स भी मिल जाता है। ऐसे कुछ गवर्नमेंट की आपको उसमें स्कीम भी उसमें मिल जाती है जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।